हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90+ क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना कैश बुक जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने सिंगल कॉलम क्वेश्चन कर लिया था जो जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन आती थी और क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन नहीं आती थी। जो क्रेडिट वाला रूल है बच्चों वो इसमें भी लगेगा। आज हम डबल कॉलम कर रहे हैं, वो रूल इसमें भी लगेगा कि कोई भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन अगर है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन अब इसमें बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। पहले हमने क्या करा था, बैंक की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड नहीं करते थे। तो डबल कॉलम में अब एक देखो, बैंक का कॉलम अलग बन गया, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। और सिंगल कॉलम में एलएफ का कॉलम बनाना जरूरी नहीं होता था, बट यहाँ पे बनाना जरूरी है। बताऊंगा कि क्यों एलएफ में क्या चीज़ आएगी, क्या चीज़ आपको मेंशन करनी है। तो देखो, आपकी बुक का टीएस गरवाल का क्वेश्चन स्क्रीन पे भी आ गया होगा और एक बार आप अपनी बुक में भी निकाल लो इसे। इलस्ट्रेशन 4 है ये, इसको अब हम करेंगे आज। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है और डबल कॉलम बुक में मोस्टली पेपर में डबल कॉलम ही आती है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, एक सिंपल और एक एडवांस, जिसमें थोड़ा सा चेंज होता है बैंक के बैलेंस में। तो आज हम अभी सिंपल वाला कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बड़ा वाला क्वेश्चन। और लास्ट टॉपिक जो कैश बुक का पैटी कैश बुक है वो भी नेक्स्ट वीडियो में ही हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमें अप्रैल 1, पहले तो ईयर ही लिख लेते हैं 2020 और 2020 हमें ईयर दे रखा है। अप्रैल 1 की एंट्री हमें दे रखी है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। पहले हमें सिर्फ कैश का बैलेंस दिया होता था, हम लिखते थे टू बैलेंस बीडी के नाम से सिर्फ कैश में। अब कैश बैंक दोनों में है तो दोनों का बैलेंस लिख देंगे। कैश वाला कैश में 88,000 और बैंक वाला बैंक में 1,10,000। ठीक है। अब देखो सेकेंड एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम अमर एंड पेड बाय चेक। किसी अमर से हमने गुड्स खरीदे हैं और पेमेंट कर दी है चेक से। जर्नल एंट्री बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। जब भी गुड्स खरीदते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है इसका मतलब हमारा बैंक कम हो गया होगा। अब देखो, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, नाम आएगा अपोजिट वाले का, मतलब परचेज का, परचेज अकाउंट। और बैंक वाले कॉलम में लिखोगे, बैंक वाले में, कैश वाले में नहीं। अमाउंट है 14,000, ये आ गया बैंक वाले कॉलम में। ये होती है डबल कॉलम जिसमें बैंक की ट्रांजैक्शन मेरी। अगर यही स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन सिंगल कॉलम में होती तो ये कहीं पे रिकॉर्ड ही ना होती, बिकॉज वहां पे बैंक की ट्रांजैक्शन हम नहीं लिखते। देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, कैश परचेज ऑफ 16,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। कैश में हमने परचेज करी है, मतलब एंट्री तो रिकॉर्ड होगी। कितनी करी है, 16,000 की, और 5% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो कैश में परचेज करा तो बाय परचेज आएगा यहाँ पे। अब याद रखना, पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो 16,000 का था गुड्स, उसमें से 5% माइनस करोगे तो इसका 5% होता है 800 रुपये। तो 800 रुपये माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो लिख देंगे हम कैश वाले कॉलम में। और जो ये ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है इसकी अलग से जर्नल बनानी पड़ती है बच्चों। किसी स्कूल में बनवाते हैं, किसी में नहीं। जब आप नीचे अपने बुक के आंसर में देखोगे तो एक अलग से जर्नल बना रखी होगी उन्होंने, उसको आपने भी बनाना है। ठीक है। इसके बाद है अप्रैल 10, परचेज पोस्टेज स्टैम्प। हमने पोस्टेज स्टैम्प खरीदी है तो यहाँ पे बाय पोस्टेज। अब इसमें बच्चों को बहुत डाउट आता है कि इसे कैश माने या बैंक माने। तो याद रखना, हमेशा आपने कैश मानना है जब तक कि मेंशन नहीं है कि चेक से पेमेंट हो रही है। अमाउंट है हमारा 1,000 रुपीज़, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,000। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, कैश सेल डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश में सेल हुई थी, हमने सामान बेचा था कैश में और उसको हमने बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक बढ़ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि बैंक किस वजह से बढ़ा है, सेल की वजह से। और बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे अमाउंट, और अमाउंट है हमारा 1 लाख, तो बैंक बढ़ गया 1 लाख से। डेट में नहीं डाल रहा हूँ, आपने डेट डाल के चलनी है वरना मार्क्स काट सकती है आपकी टीचर। इसके बाद ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। अब पैसा निकाल लिया है, कैश निकाल लिया बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए। कैश कम हो गया, किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। किस लिए निकाला, पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ के हमेशा हम क्या बोलते थे, ड्राइंग्स। तो कैश के कॉलम में लिख देंगे जितना अमाउंट निकाला है, 8200 निकाले हैं, तो ये हो गया हमारा कैश कम। इसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। रिसीव्ड फ्रॉम नरेश आ डेप्टर, कोई डेप्टर था जिससे नरेश नाम है, उससे हमने पैसे लेने थे। कैश मिला है 6,000, चेक मिला है 10,000। इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 17,000, मतलब हमने लेने तो उससे 17,000 थे, लेकिन उसने हमें 16,000 दिए हैं। अब 16 में से 6,000 कैश में दिए हैं, 10,000 चेक में दिए हैं। आगे बोला है बोथ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश भी हमने डिपॉजिट करवा दिया और जो हमारा चेक मिला था वो भी हमने कहाँ करवा दिया, जमा करवा दिया बैंक में। अब मतलब दोनों बढ़ गए हैं, कैश भी बढ़ गया और बैंक भी बढ़ गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू नरेश। जितना कैश बढ़ा है कैश में लिख दो 6,000,
और जितना बैंक बढ़ा है 10,000 बैंक में लिख दो। अब देखना अब कौन सी एंट्री बनेगी। अब जो ये कैश हमें मिला था ये हमने बैंक में जाके जमा करा दिया, नरेश ने हमें कैश दिया, बैंक में जाके हमने जमा करा दिया। पहले हमने कैश को बढ़ा दिया कि 6,000 रुपये हमारे पास आए हैं। अब यही वाला कैश चला गया बैंक में, तो आपने जर्नल एंट्री बनाई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जर्नल एंट्री बनाई होगी। अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे किसकी वजह से बढ़ रहा है, कैश की वजह से, तो टू कैश अकाउंट और बैंक में लिख देंगे 6,000, यही वाले 6,000 रुपये हमने बैंक में ट्रांसफ़र करा दिए। कैश कम हो गया, क्यों कम हो गया, बैंक की वजह से, क्योंकि हमने बैंक में जमा करा दिया पैसा, तो कैश में लिख देंगे 6,000। इसी को बोलते हैं बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें बैंक और कैश दोनों आ रहे हो, एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो। और जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी याद रखना यहाँ पे सी जरूर लिखना है। सी का मतलब है कॉन्ट्रा एंट्री, कुछ और में समझने लग जाना। तो ये अगर आपने नहीं लिखा तो टीचर हाफ मार्क्स आपके काट देगी। तो ये हो गया कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने पहले भी बोला था कि कॉन्ट्रा एंट्री का डबल कॉलम बुक में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब बैंक से पैसा निकाल लिया, मतलब बैंक कम हो गया होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, क्योंकि जर्नल एंट्री बेटा इसकी बनी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे अमाउंट है 16,000, बैंक कम हो गया और कैश बढ़ गया, तो कैश में भी 16,000। और किस वजह से बढ़ा, क्योंकि हमने बैंक से पैसा निकाल लिया। और इसके यहाँ पे भी लिखना है आपने सी और सी, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है हमेशा सी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पेड वेजिस एंड पेड रेंट, तो यहाँ पे बाय वेजिस बाय रेंट, ये तो कुछ आप देखो कुछ मेंशन नहीं है, तो हमेशा कैश में से ही माइनस करोगे। 6,000 और 10,000, 6,000 यहाँ और 10,000 इसमें से, ये हो गया आपका एक और एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखो पेड एडवांस टू पवन बाय चेक। कोई पवन है उनको हमने एडवांस पेमेंट कर दिया चेक से, तो इसका मतलब हमारा बैंक कम हो गया बाय पवन। और बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे जितना अमाउंट हमें गिवन है, ये है 50,000 की पेमेंट करी थी, ये एंट्री भी हो गई। आगे देखो रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुभाष अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। अब देखो हमें चेक मिला है, किससे मिला है, सुभाष से, क्योंकि हमने उसे सामान बेचा था। कितना अमाउंट है हमारा ये 16,000। अब इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत बार गलती हो जाती है। क्यों गलती होगी अभी वो जब और एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि इसमें जब भी हमें चेक मिला हो, याद रखना, अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, जब भी चेक मिला है और आगे क्वेश्चन में उस चेक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, जैसे इसमें बोला है रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुभाष, इस चेक को लेके आगे कोई भी ट्रांजैक्शन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है वो चेक हमने उसी दिन बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, डाल दिया, तो हमारा बैंक बढ़ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इस केस में तो हम टू सेल्स, क्योंकि हमारा पैसा बढ़ गया है और जितना अमाउंट है 16,000 वो यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में जैसे ये वाली एंट्री है वो है अप्रैल 23 की, मान लो 24 की अप्रैल में ये लिखा होता कि जो चेक मिला था सुभाष का वो डिपॉजिट करवाया है, तो जब अप्रैल 23 को अभी आपने जो ये बैंक को बढ़ा दिया है ना, वो नहीं बढ़ेगा क्वेश्चन में, उसकी एक अलग से जर्नल एंट्री बनती है, क्योंकि वो चेक अभी आपने घर में रखा हुआ है, बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो आपका बैंक बढ़ा ही नहीं है अभी तक। याद रखना जब करवाऊंगा तो ये पॉइंट आपको दोबारा याद करवाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। अब आगे है मनीष अ कस्टमर डिपॉजिट इनटू बैंक। कोई हमारा कस्टमर था मनीष, उसने सीधा हमारे बैंक में पैसा जमा करा दिया है, तो टू मनीष, क्योंकि पैसा बढ़ गया होगा, जितना पैसा बढ़ा वो लिख देंगे डेबिट साइड में 12,000। ये हो गया हमारा एक और ट्रांजैक्शन। अब बैंक चार्जेस, जब बैंक हमें कोई सर्विसेज देता है तो उसके कुछ चार्जेस काट लेता है, जिसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक चार्जेस, और बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे जितना अमाउंट है 2,000 रुपये बैंक वाले कॉलम में। अब लास्ट एंट्री है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग इनकम टैक्स। इसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, इसको वो कॉन्ट्रा एंट्री समझ लेते हैं। बच्चों ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स जो ओनर होता है वो अपनी इनकम पे भरता है, बिजनेस का टैक्स अलग होता है, वो बिजनेस टैक्स के नाम से माना जाता है। इनकम टैक्स हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, ये सब ड्राइंग्स में आता है। तो बैंक से जो पैसा निकाला है ये एज अ ड्राइंग्स ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे बाय ड्राइंग्स के नाम से आएगा। बच्चे इसको कॉन्ट्रा एंट्री समझ लेते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बना देते हैं। अमाउंट है 10,000 रुपये। ये हो गई आपकी इस क्वेश्चन की सारी एंट्रियाँ कंप्लीट। अब लास्ट में क्या करना है, कैश वाले का डेबिट का टोटल करना है, जितना भी टोटल आ रहा हो, ये आएगा कुछ 1,10,000 रुपये। इसमें से कैश वाले का, सिर्फ कैश वाले कॉलम का क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर देना है। जैसे ये 1,10 आ रहा है,
तो इसका टोटल भी कुछ आ रहा होगा, और जितना बच जाएगा ना बेटा वो लिखना है बाय बैलेंस CD के नाम से, जितना भी आ रहा होगा। ऐसे ही बेटा आपने बैंक वाले में करना है, बैंक वाले का टोटल करना है डेबिट साइड का, उसमें से बैंक वाले क्रेडिट का माइनस करना है, जो बच जाएगा वो बैंक वाले क्रेडिट के CD में चला जाएगा। एक ही बार लिखना है आपने CD, 2 बार नहीं लिखना। बाय बैलेंस CD लिख दिया, कैश वाला अमाउंट कैश में, बैंक वाला अमाउंट बैंक में, और दोनों जगह टोटल कर देना है। और टोटल करने में बच्चे एक गलती करते हैं, दोनों साइड का टोटल करने लग जाते हैं। भाई साहब जो साइड बड़ी आई है आपकी, ये वाली साइड बड़ी आई है ना, तो यही दोनों साइड कॉपी होगी, दोनों साइड मत निकालने लग जाया करो। तो ये था बच्चों आपका डबल कॉलम का क्वेश्चन, एक आपकी बुक का ही था भी, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें बैंक का क्रेडिट बैलेंस गिवन होता है, ओवरड्राफ्ट, और पेपर में मोस्टली ओवरड्राफ्ट देते हैं और बच्चे गलती कराते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से हो। थैंक यू एवरीवन।